नगरी भिवानी की इस ऐतिहासिक और धार्मिक भूमि पर जेजेपी और आम आदमी पार्टी के संयुक्त रूप से कैंडिडेट बहुत ही होनहार, पढ़ी लिखी, समाज सेवा में अपने कदम आगे बढ़ा चुकी हमारी बहन स्वाति यादव जी के नॉमिनेशन दाखिल कराने की आज की सभा के मौके पर सम्मानित मेरे परिवार के बुजुर्गों, आज स्वाति जी को आशीर्वाद देने और जेजेपी को ताकत देने यहाँ पधारी मेरी माताएं और बहनें, स्वाति जी का साथ निभाने और अपनी बहन को पार्लियामेंट तक का सफर तय कराने यहाँ पधारे मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, मंच पर मंचासीन, आपके दिल के बहुत करीब, हरियाणा के लाखों करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन, जननायक जनता पार्टी के फाउंडर, जननायक जनता पार्टी के प्रमुख डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, बहन स्वाति यादव जी, आज हमारे बीच में अपनी बात कह करके गए भाई नवीन जयहिंद जी, हमारे स्पोर्ट्स सेल के प्रधान, हमारे बहुत सीनियर महावीर फोगाट जी, आदरणीय सतबीर नौताना जी, रमेश पालड़ी जी, इसके आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान पवन हिंदुस्तानी जी, आदरणीय उमेद पातुवास जी, जिला प्रधान विजय गोठड़ा जी, सम्मानित मंच हमारे राजदीप फोगाट जी, विधायक रादरी, क्योंकि मैं नाम लेने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा अरसा लग जाएगा और भीषण गर्मी और काम का समय, फिर भी आप लोग सारे काम छोड़कर इस 40-42 डिग्री की गर्मी में आज यहाँ हुड्डा मैदान में भिवानी में पधारे हैं। मैं मेरी तरफ से और जेजेपी पार्टी और आम आदमी पार्टी गठबंधन की ओर से आप लोगों का जहां स्वागत करता हूं, ये आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आप सब जानते हैं कि 12 तारीख को भिवानी लोकसभा सीट से आपने अपने प्रत्याशी को तय कर करके भेजना है। जहां प्रत्याशी को तय करना है, वहीं इस सीट के लोगों ने आने वाली पीढ़ी की तकदीर और तस्वीर को तय करना है। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, कांग्रेस की प्रत्याशी को आप बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं, परख चुके हैं। 5 साल आपकी एमपी रह चुकी है कि नहीं? और बीजेपी के जो प्रत्याशी रहे धर्मवीर जी, वो तो बार बार एक ही बात कहते थे कि भाई मेरे काम बड़े नहीं, मेरी किसी ने सुनी नहीं, अरे भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैंने एमपी का चुनाव नहीं लड़ना, सांसद का चुनाव नहीं लड़ना। यही बात थी कि नहीं? भाई जिस एमपी के काम नहीं बने और जिसकी बात नहीं सुनी गई, तो फिर हम कैसे भरोसा करें कि अगले 5 साल उसमें उसकी कोई बात सुनेगा? इस बात से सहमत हो? तो इस बीजेपी को वोट देने का कोई फायदा है क्या? बता दो। मोदी का क्या करोगे जब ये जो धर्मवीर जी है इसकी कोई सुनता ही नहीं और इसने जो कोई कह नहीं, तो फिर सांसद बनाने का ऐसे आदमी को फायदा नहीं है। और रही हमारी बहन श्रुति जी की बात, चौधरी बंसीलाल जी का बड़ा नाम हुआ और उनकी पोती होने के नाते यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद देकर के भेजा था। और भाई बाकी बात, क्या कारण रहे थे, क्या ढोंग हुए थे, वो आपने सारी बातें का मेरा है। मगर मैं एक ही बात कहूंगा, भाई एमपी बनाई थी और एक एमपी बनाया था हिसार के लोगों ने, दुष्यंत चौटाला। फर्क है कि नहीं है? एमपी क्या होता है, एमपी के काम क्या होते हैं,
ग्राउंड की आवाज को, गरीब की, मजदूर की, किसान की आवाज को उठा करके पार्लियामेंट तक पहुंचाना। भाई कभी, और मेरी उम्र के बैठे भाई मीडिया वाले भी आज हैं यहाँ पर, श्रुति चौधरी ने कोई पार्लियामेंट में भाषण दिया है क्या? ईमानदारी से बता दो। श्रुति चौधरी ने कभी कोई बात भिवानी की रखी है? और आज फिर कोई ना कोई ढोंग होगा। चुनाव में 10 दिन बाकी, 15 दिन बाकी, कभी हेलीकॉप्टर उड़ेंगे और कभी पटिया बनेगी। इस बार इनके बहकावे में ना आ गई। सहमत हो कि नहीं? और ये हमारी बहन अमेरिका से पढ़ाई कर कर ओबामा केयर बहुत बड़ी चीज हुई। अगर इस पे इंटरनेट पे डालोगे तो आपको एहसास होगा। उससे संस्था से जुड़ी और वही पढ़ी लिखी। आपने इनके इंटरव्यू देखे, मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी स्वाति जी, आपने खुली चुनौती दे दी भाई भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट के तीनों प्रत्याशी हम हैं, चौथा प्रत्याशी भी कोई हो, कहीं किसी मंच पे इकट्ठे बुला लो और भाई सीधी डिबेट करा दो और फिर तराजू में तोल मोल करके वोट दे दो। नहीं तो हम ये उम्मीद करते हैं भाई कोई नई लड़की होगी या कोई महिला होगी, तो क्या पता इतना खुल करके कंपटीशन कैसे कर पाए। पुराने जो धुरंधर खिलाड़ी है, मगर ये जज्बा है और यही जज्बा था दुष्यंत चौटाला में। ट्रैक्टर को कोई पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में तो क्या दिल्ली की सड़क पे चलने की इजाजत नहीं देता। ये आपका छोरा दुष्यंत था जिसने ट्रैक्टर की सवारी कर कर पार्लियामेंट की चौखट पर प्रधानमंत्री की 7 करोड़ की गाड़ी के साथ में आपकी सवारी खड़ी करी थी कि नहीं करी थी? चाहे गरीब की बात, मजदूर की, कर्मचारी की, व्यापारी की, दुष्यंत ने शेर बनकर के आपकी आवाज को उठाया। और मैंने जितना इनको सुना है, इनकी 2-4 वीडियो देखी, आपने भी देखी होगी, और आज भी भाषण देंगे आपके बीच में। ये श्रुति और इनकी आका सोनिया तो पढ़ भाषण दिया करे भाई, देती है कि नहीं? ढीले ढीले क्यों बोलो? और ये हमारी बहन, आप बात सुनोगे और विचार सुनोगे तो फिर जहां कमल का फूल और ऐसी भूल, वही हाथ और वो जो पंजा है जिसने 70 साल तक इस देश को लूटा है, ऐसी भूल दोबारा हमारे से नहीं होगी। आपका निशान हटाऊं भगवान राम की और चौधरी देवीलाल जी की, उस पे आपका बटन दबेगा। और भाई इस बार स्वाति जी, हमें कोई चिंता नहीं है। ये भिवानी तो अजय सिंह जी की है, ये तो अजय सिंह जी के दिल से जुड़े हुए परिवार के लोग हैं। अजय सिंह जी का नाम आता है तो आप देख सकते हो 42 डिग्री टेम्परेचर में भी जो है लोग तैयार खड़े। मगर हमें चिंता है तो उस तरफ की है, यही चिंता है कि नहीं भाई? हमारी तरफ से तो हम फिर कह जा रहे हैं, भिवानी से, दादरी से, लोहारू से, बारला से, तोशाम से आपकी भारी लीड जो है, लाखों की लीड करवा करके भेजेंगे। और बाकी भैया फिर आप जानो आगे की बात, आगे कसर नहीं आनी चाहिए। सहमत हो आप? तो मैं तो आपकी जिम्मेवारी लेके ये इनसे बात कह रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आगे वाले भी इस बार कमी नहीं आने देंगे। इस बार एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 10 क्वेश्चन जो है लोकसभा के अंदर जाएंगे, और 10 क्वेश्चन जाएंगे तो फिर मोदी जी जो बड़ी बड़ी बात किया करते और कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता बात किया करते, मैं आज कह करके जा रहा हूं भिवानी की धरती पर कि 1989 का दौर, 1989 का इतिहास दोहराएगा और दिल्ली में फैसले हरियाणा के लोगों से पूछ के हुआ करेंगे, हरियाणा के लोगों की इच्छा अनुसार। इसलिए आज आपने भिवानी का रण मजबूती से लड़ना है। जैसे विधायिका नैना सिंह जी ने लड़ाई लड़ी, आपने कमजोर नहीं पड़ना, मजबूती से लड़ाई लड़नी है। भिवानी आपको जिताएगी।
हिसार से दुष्यंत जी जीत करके जाएंगे और चोकरदा हरियाणा से बड़ी अच्छी, कहीं नवीन जैन जैसे मजबूत खिलाड़ी हैं, कहीं कोई और है। और भाई ये कहते थे अपने आप को हुड्डा साहब कि मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे हुड्डा साहब मुख्यमंत्री तो तब बनोगे जब सोनीपत की सीट पे बाजी जाएगी। उसके तो 700 वोट ज्यादा आ गए सुरजेवाला के, उसकी जमानत कर दी। इस बार तो वो भी कसर हमने पूरी करनी है। ईमानदारी से आप बताओ, अजय सिंह जी ने आपके 13,000 नौकरी लगाए थे कि नहीं इस विभाड़ी के? अजय सिंह जी को झूठे केस में सजा हुई, बेकसूर सजा हुई, 10 साल की सजा छोटी नहीं हुआ करती। और आज मैं इस विभाड़ी को, जिसके लिए अजय सिंह जी आज ये सजा काट रहे हैं, वादा दे करके जाता हूं कि जिसने वो साजिश रची उसको बड़े से बड़ा और कड़े से कड़ा सबक जो है प्रजातांत्रिक प्रणाली से सिखाने का काम सोनीपत से जाते। साथियों, आप लोग यहां पधारे हो, आप स्वाति को विश्वास दिलाओ दोनों हाथ खड़े कर करके कि हम भारी अंतर से जिता करके भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई दिग्विजय सिंह जी चौटाला। अब मैं निवेदन करूंगा जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की साझा उम्मीदवार भाई दुष्यंत चौटाला जी और परम आदरणीय परम पूजनीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की युवा सोच, नई सोच के साथ बहन स्वाति यादव जी आए और अपने विचार रखें। बहन